व्हाट्स अप ब्रो, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ करके ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, इन लोगों का पता नहीं क्या चल रहा है एक हफ्ते से, प्लीज़ इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रील को देखते हैं। और मैं किसी मौलाना मदनी से नहीं डरता, जिसके माइक लाल में दम है, मेरा एक बाल पाड़ के दिखाए इनकी माँ का। मेरी बात, ये 2 कौड़ी का है मौलाना मदनी, इस बात को समझो। ये 2 कौड़ी का मौलाना मदनी, ये जाकर के देश के आतंकवादियों का केस लड़ते हैं। जमीयत उलेमा हिंद इस देश के अंदर जो 26/11 का हमला हुआ, उसका केस जाके कोर्ट के अंदर लड़ता है। यार इस कुत्ते ने देश में इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी है, मतलब नेक्स्ट लेवल इसने, इस बंदे ने, इस कुत्ते ने नफरत फैला दी है देश में। सोचो अगर इसकी ये रील कोई भी हिंदू का बच्चा या मुसलमान का बच्चा जो अभी एजुकेशन में वर्क कर रहा है, अभी स्टार्ट किया है एजुकेशन को, ठीक है, अगर वो ये रील देख ले, उसके ब्रेन में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बहन के लोड़ी को पता है कुछ भी, लेकिन इस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। देश का फ्यूचर भाड़ में जाए बहन चोद, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता इसको यार। इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को गंदी गंदी गाली देना और मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करना, बस। अबे भड़वे, तू इंडिया के मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहा है? अबे भड़वे, सबसे ज्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट मुसलमानों ने ही किया है। सबसे पहला मुसलमान जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कौन? मुगल शासन। ताजमहल किसने बनवाया? मुगल शासन ने। ताजमहल बनवाने वाला कौन था? मुसलमान, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड के लोग आज इंडिया में ताजमहल देखने आते हैं, किस वजह से? क्योंकि वो भाई 7 अजूबों में से एक अजूबा है, तेरे अगर माइंड में फंसती हो तो। और तुझे अच्छे से पता है कि ताजमहल किसने बनवाया। और सुन भड़ुए, दूसरा नाम, वैसे मैं तुझे गाली नहीं देता, लेकिन मजबूरन मुझे गाली देना पड़ रही है क्योंकि तू गाली देता है लोगों को, इसलिए। दूसरा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये तो तुझे पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया को मिसाइल दी थी, इंडिया में मिसाइल का आविष्कार किया था, समझ रहा है। और तीसरा सुन, अभी के टाइम पे 2026, 25, 50, 60, 70 तक, अभी के टाइम पे पता है कौन कर रहा है रिप्रेजेंट इंडिया को? किंग खान, शाहरुख खान। तुझे याद होगा भाई, तू भूल नहीं सकता, तुझे सब पता है, लेकिन तू बस क्या है कि अभी तेरा टाइम चल रहा है, इसलिए तू हम लोग को गाली देता है। तुझे पता होगा कतर में, पता होगा ना, कतर में जवानों को फांसी से बचाया किसने? किंग खान ने। किंग खान कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान कौन है? मुसलमान, ठीक है। पूरा वर्ल्ड शाहरुख खान को जानता है, जहां जहां टेलीविजन है, जहां जहां सोशल मीडिया है, पूरा वर्ल्ड शाहरुख खान को जानता है। तो कौन कर रहा है रिप्रेजेंट इंडिया को? एक मुसलमान, अभी के टाइम पे। समझ रहा है? तेरा कोई भी नेता कतर से इंडिया के नौजवानों को छुड़ाकर नहीं लाया। कौन लाया? शाहरुख खान। दम रखता है ब्रो वो, समझ रहा है ना। भगवा रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों दिक्कत है इन्हें? ये लाल टोपी वाले, सफेद टोपी वाले, जालीदार टोपी वालों को भगवा रंग से दिक्कत क्यों है? स्वराज का नाम सुना है? स्वराज का नाम सुना है? ये स्वराज मतलब आजादी। स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति, हाँ। उस स्वराज में भगवा ही लहराता था, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल टोपी वाले और सफेद जालीदार टोपी वालों के ना बाप थे, और आज भी नचा रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने। अगर इनमें इतनी ही औकात है तो जाओ मिटाओ आसमान से भगवा। इतनी औकात है तो जब सुबह सूरज निकलता है ना, तो पहले भगवा ही निकलता है, और इतनी ही औकात है। देखो वैसे तो मुझे भगवा कलर से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पापा, मेरे भाई, सारे के सारे भगवा कलर का निक्कर पहनते हैं, लेकिन जो इस आंटी ने बोला है ना, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा लहराकर अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन आंटी मुगलों के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शीश झुकाकर मुगलों का आदर करते थे, ये भी बताना था आंटी जी। और आंटी बोल रही है भगवा कलर का सूरज निकलता है सुबह सुबह, उसको मिटा कर दिखाओ। देखो आंटी, मैंने अभी बोला, जस्ट अभी बोला कि मुझे भगवा कलर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आंटी अगर तुमको हरे रंग से दिक्कत है, ठीक है, तो ये पूरे पृथ्वी में जो हरा कलर है ना, जो घास पास, पेड़ वेड़ जितने भी हैं हरे कलर के, अपने भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे इस हरे कलर से दिक्कत है, भगवान जी इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी इंडिया को भगवा कलर से रंग दे। अरे आंटी, जब सूरज निकलता है भगवा कलर का सुबह ही सुबह, तो ये पेड़ पौधे, घास बास, ये भी तो भगवा कलर की होनी चाहिए। अबे ओ धर्म की ठेकेदार, शादी वादी कर, बच्चे पैदा कर, और बच्चों को अपनी IAS बना, इन चक्रों मत पड़, न एक दिन रोड पर दिखाई देगी सुबह ही सुबह। हम योगी जी से यही कहेंगे, अगर हिंदुस्तान में ये मुस्लिम रहेंगे तो हमारे तरीके से, ढंग से, जैसे हमारे भाई हैं, बहन हैं, वैसे इज्जत से यहाँ रहे, और नहीं तो योगी
इनको वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम को भेजो। आंटी को लगता है आंटी के बाप का देश है, तभी तो आंटी कह रही है कि हमारे तरीके से मुसलमानों को रहना पड़ेगा। पता है दिक्कत क्या है? इन अंधभक्तों को लगता है ये देश सिर्फ मोदी और योगी ने बनाया है बस, क्योंकि ये लोग तो अनपढ़ है। वैसे अनपढ़ नहीं कहना चाहता मैं, कोई भी अनपढ़ नहीं होता, लेकिन ये है अनपढ़ भाई, ये बिल्कुल अनपढ़ ही है भाई, क्योंकि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में पता नहीं है इनको, ठीक है, कुछ पता नहीं इनको, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि ये देश सिर्फ योगी और मोदी ने बनाया है। मैं कसम से कह रहा हूँ, इस बुढ़िया के घर के खुद के मसले नहीं समझते होंगे, लेकिन ये बुढ़िया बात कर रही है देश के मुसलमानों को भगाने की। अरे आंटी सुनो, इंडिया के मुसलमानों को भगाने के लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रही हो ना? अगर तुम 100 साल भी जन्म लेकर पैदा हो जाओगी ना, तब भी इस्लाम शब्द में से ई नहीं हटा सकते, समझ रहे हो ना? इन जैसी आंटियों ने ना पूरे देश को बदनाम कर रखा है। आंटी अगर देश से मुसलमान भाग गए तो कसम से तुम 500 साल तक कोई तरक्की नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल सच बात है। खाने को बहनचोद घर में राशन नहीं है, ठीक है, और सर पर 300 वाली साड़ी पहनी है, ठीक है, और गले में मंगलसूत्र नहीं। वैसे ही मैं बोलना नहीं चाहता था यार, लेकिन मजबूर हूँ भाई, मैं बोलना पड़ता है मुझे यार, ठीक है। घर पर इसको रहने के लिए ढंग से छत नहीं हुई प्रॉपर, लेकिन बात कर रही है आंटी मुसलमानों को इंडिया से भगाने की। वाह मेरे देश के जवानों, मेरे देश की आंटियों या मेरे देश की अंधभक्तों, तुम नहीं सुधरने वाले भाई, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तो गाइज मेरा बहुत ज़्यादा भेजा फट गया है बिल्कुल, मैं अब आगे नहीं बोल सकता। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है, उन लोगों को भी पता लगेगा ये अंधभक्त साले कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। राहुल इस बैकग्राउंड नॉइस की माँ की चूत।